सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 के रिवीजन में अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 3 और 4 अंक का है। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। एक बार में स्टेटमेंट समझ नहीं आए फिर से पढ़ें। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे दो सर्कल जिनका केंद्र समान है। केंद्र समान है मीन्स एक ही सेंटर को लेकर हमने दो वृत्त खींचे हैं, तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो साथ साथ मैं डायग्राम बनाती हूँ। अगर मैंने ये केंद्र लिया है और ये मैंने एक वृत्त खींचा है, तो ये तो हो गया अभी छोटा वृत्त, ठीक है। और इसी पर हमने कंपास रखते हुए एक और वृत्त खींचा है जो कि हो गया बड़ा वृत्त। दोनों का केंद्र समान है लेकिन दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त पर जीवा है एक लाइन जो बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। भाई देखो ना, मैं छोटा सा यहाँ पर बना देती हूँ डायग्राम, और ये बाहर बड़ा वृत्त है और इस बड़े वृत्त पर मैं बहुत सारी जीवाएं आपको खींच के दिखाती हूँ। ये बड़ा वृत्त है भाई, एक जीवा ये खींची, ये खींची, ये खींची, मैंने बहुत सारी जीवाएं खींच दी। इसकी बड़े वृत्त की ही जीवाएं हैं ये सारी, बड़े वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को टच कर रही हैं ये। उनमें से वो जीवा लेनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, ठीक है। बड़े वृत्त की वो जीवा जो छोटे को स्पर्श करती है, यानी कि अगर ये तो टेढ़ा है डायग्राम, हमें सवाल करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो हम जीवा को ऐसे भी ले सकते हैं। तो मैंने ये जीवा ले ली जो कि छोटे वृत्त को तो स्पर्श कर रही है और बड़े वृत्त की क्या है, ये जीवा है। मान लीजिए इसका नाम मैं रख देती हूँ ए बी। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? बात समझ आ रही है आपको कि बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्लियर है यहाँ तक? स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। कौन होता है समद्विभाजित? ये जीवा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है कि ये जो ए बी जीवा है ये कहाँ स्पर्श कर रही है? पी बिंदु पर। तो हमने ये सिद्ध करना है कि ये जो जीवा है ये पी से समद्विभाजित होती है, यानी कि पी इस जीवा का मध्य बिंदु है। क्लियर है? बात समझ आई आपको? दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, दो वृत्त जिनका केंद्र समान है, त्रिज्याएं अलग अलग हैं। उसमें हमने बड़े वृत्त पर जीवा खींची है, एक स्पेशल जीवा खींची है जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श भी कर रही है। बड़े वृत्त की जीवा है बट छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो जहां भी वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है वो बिंदु उस जीवा का मध्य बिंदु है। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो हम फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये 2018 में आया है। दिया है कि ओ केंद्र वाले दो वृत्त हैं, ओ केंद्र वाले दो वृत्त हैं जिसमें बड़े वृत्त, नाम दे दीजिए, बड़े वृत्त C1 की त्रिज्या R, कैपिटल R ले लीजिए या R1 ले लीजिए, आप R1 भी ले सकते हो, और छोटे वृत्त को नाम दीजिए C2। C क्यों लिया? C फॉर सर्कल, तो पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 है। क्लियर भाई? ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिसमें बड़े वृत्त की को हमने नाम दे दिया C1 और इसकी त्रिज्या का नाम दे दिया R1, छोटे वृत्त को नाम दे दिया C2 और इसकी त्रिज्या को नाम दे दिया R2। साथ में एक बात और लिखेंगे हम, ए बी वृत्त C1 की जीवा है, ए बी वृत्त C1 की जीवा है। C1 वृत्त को वो दो पॉइंट्स पर उसकी परिधि पर मिल रही है, यानी उसकी जीवा है, तथा वृत्त C2 को बिंदु P पर क्या करती है? स्पर्श करती है। वृत्त C2 को P बिंदु पर स्पर्श करती है।
ये जो जीवा है ये बड़े वृत्त की जीवा है और C2 को P बिंदु पर स्पर्श करती है। हमने सिद्ध क्या करना है कि PAB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AP की लंबाई BP के बराबर है, ये हमने सिद्ध करना है। फिर से हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। तो हम क्या करते हैं, O को P से, A से और भाई B से मिला देते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो केंद्र O को क्रमशः, ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली केंद्र O को क्रमशः A, B व P से हमने क्या कर दिया, मिलाया। फिर से वही दो ट्रायंगल बन जाते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए, जो जो आपको पता है। अब आप देखिए, पहले हम वर्बल करते हैं। ट्रायंगल OAP और OBP में OA और OB बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो दोनों की लंबाई समान होगी। OP भुजा दोनों में सांझी है, समान होगी। और ये बात हमने पढ़ी हुई है, बार बार ये हर क्वेश्चन में आ रही है कि स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो ये एंगल कितना होगा, 90। जब ये वाला एंगल 90 है तो ये लेफ्ट वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 90। तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम आ जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए तो बाकी बचे हुए सभी पार्ट्स भी बराबर हो जाएंगे, तो AP की लंबाई BP के बराबर हो जाएगी। तो कितना आसान क्वेश्चन है, इसका हम प्रमाण ले लेते हैं। ट्रायंगल नाम मैंने आपको बताया, एक साथ लेके चले, OAP और OBP में। ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP में जो जो बराबर है वो लिख दें। OA OB के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों बड़े वृत्त की त्रिज्या हैं और मैंने क्या नाम दिया हुआ है, R1, तो दोनों की लंबाई बराबर है। दूसरी बात, OP भुजा OP के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि वो सांझी भुजा है। आगे चलें, एंगल OPA और OPB, एंगल OPA और एंगल OPB कितना है, 90 डिग्री है। क्यों है, ये बात आपने यहाँ जरूर लिखनी है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक में अच्छे ढंग से लिखना है। हो गया भाई। अब यहाँ नियम का ध्यान रखिएगा कि हमने एक ये भुजा ली है और एक ये, और उनके बीच का एंगल नहीं लिया है, तो हम SAS नियम नहीं लगा सकते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम में भी बताया था। हम यहाँ 90 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, उसके सामने का हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं और एक साइड ले रहे हैं, तो यहाँ सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा बेटा, यहाँ लगेगा RHS सर्वांग समता नियम से। RHS सर्वांग समता नियम से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल OAP सर्वांग सम ट्राइंगल OBP। और जब दो ट्रायंगल सर्वांग सम है तो उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब AP किसके बराबर आ जाएगा, BP के, CP CT। अतः AB जीवा P बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा मुश्किल थ्योरम थी, समद्विभाजित होती है। एक बात दिमाग में क्लियर रखने की, जो हमें गिवन है हमें उसी को यूज़ करके चलना है। अपने आप से ये हमें नहीं पता AP की लंबाई BP के बराबर है या नहीं है, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते समय आपने ध्यान रखना है कि जो जो पार्ट्स इक्वल हैं एक्चुअल में वही हमने लेने हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इसी की एक एप्लीकेशन है जो कि 3 बार लगातार हमारी 13 में, 2013 में, 15 में और 16 में आई है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ करवाना चाहूँगी कि एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मैं उसको यहीं पर नाम दे देती हूँ। और वो क्वेश्चन बेटा जी 2013 में, 2015 में और 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। और क्या क्वेश्चन है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्त अपने पास हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है, 3 है। तो ये
जो ओ बी है ये 5 है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये कितनी है 3 है। सिंपल। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे को स्पर्श कर रही है, तो वो ए बी हो गई। इसकी एक साइड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें आप अपने आप लिख लीजिएगा। ओ केंद्र वाले 2 वृत्त हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, छोटे की 3 है। माना ए बी एक जीवा है बड़े वृत्त की जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। हमने ए बी की लंबाई निकालनी है। अब हम ए बी की लंबाई तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हम ये एक समकोण त्रिभुज है और उसकी सहायता से हम पी बी की लंबाई निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास पी बी या बी पी की लंबाई आ जाएगी, तो अभी अभी जो थ्योरम हमने प्रूव की है उसकी हेल्प से जितना बीपी होगा उतना ही एपी होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे या इसका डबल कर देंगे तो हमें ए बी की लंबाई मिल जाएगी। तो इसका मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। स्टेटमेंट में फिर बोल रही हूँ कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो अब आप इसको डायग्राम बना लीजिएगा और ये बन गया ट्रायंगल ओ बी पी में पाइथागोरस प्रमेय से। सारी डिटेल, क्योंकि नंबर देखने, अब यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए तो वर्बल क्वेश्चन है, 8 आ जाएगी ये। क्यों? 5 5 25, 25 में से 9 गए 16, 16 का √4, ये 4 है तो ये भी 4 है तो 8 आ जाएगा। अब 1 नंबर में और 4 नंबर में तो फर्क है ना, तो आपने पूरा एक्सप्लेन करके आना है वहाँ पर। तो पाइथागोरस में से क्या आ जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। लिख दीजिए कर्ण कितना है OB, आधार कितना है BP और लंब कितना है OP। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर है BP का वर्ग जमा 3। 25 में से 9 गए, इधर लाइएगा तो 16 हो जाएगा। जब आप अंडर रूट करिएगा तो बेटा जी जो BP की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो BP हमारा 4 आ जाएगा, तो जो AB आएगा वो BP से दुगना आ जाएगा और वो 2 गुणा 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए कुछ और क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमारा बहुत बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन आप देखिए 2011 में, 2013 में, 2014 में और 2015 में भी आया हुआ है। ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त के परिगत माने चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है और डायग्राम आपको दे रखा है। क्लियर? सिद्ध कीजिए कि AB जमा CD, AB और CD इन दोनों का जोड़, इन दोनों का सम इज इक्वल टू AD जमा BC, यानी इस चतुर्भुज की अपोजिट साइड्स का सम सेम है। हमने ये प्रूव करना है। बहुत आसान है, आप इसको सीधा सॉल्यूशन दिया है वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। डायग्राम आपको दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करें भाई, हमें एक छोटी सी बात पता है कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो A एक बाह्य बिंदु है और A से ये स्पर्श रेखा AP और AS खींची गई है। ठीक है भाई, P पर और S पर स्पर्श कर रही है। तो एक बार इस बात को लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। सिंपल। इसलिए अब कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं? सब स्पर्श रेखाएं, ध्यान से देखो, चतुर्भुज बेशक है ये लेकिन स्पर्श रेखाएं हैं। तो AP AS के बराबर होगा, AP AS के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1। B से भी स्पर्श रेखा खींच रही है BP और भाई BQ, तो BP किसके बराबर हो जाएगा? BQ के इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। और सी आर सी क्यू के बराबर हो जाएगा, ये भी स्पर्श रेखा है, तो सी आर सी क्यू के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। और डी आर डी एस के बराबर हो जाएगा, डी आर डी एस के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए एंड वी आर डन, हमारा क्वेश्चन हो गया। तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड और राइट में राइट साइड ऐड करते हैं। बाकी हम अपनी मर्जी से इक्वेशंस को पलट सकते हैं, लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि ए पी बी पी से ए बी बन जाएगा और सी आर डी आर से, ये आपने ध्यान रखना है कि पी और आर वाले एक साइड रखने हैं, क्यू और एस वाले एक साइड रखने हैं। मेरा हिंट समझ आ रहा है? P और R वाले एक साइड रखने हैं, S और Q वाले एक साइड रखने हैं। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, AP जमा BP जमा CR जमा DR बराबर है AS जमा BQ जमा CQ जमा DS। हो गया यहाँ तक? आगे देखें थोड़ा ध्यान से, AP जमा BP, AP जमा BP क्या बन गया? ये पूरा कंप्लीट क्या बन गया? ये बन गया AB। और भाई CR जमा DR, तो बेटा CR जमा DR आपका क्या बन गया? CD। अब ध्यान देंगे, एक पेयर तो ये बनता है BQ और CQ का, तो BQ और CQ तो बन गया BC, और AS और DS, AS और DS आपका क्या बन गया? AD। तो ये आ गया BC जमा AD। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि AB जमा CD किसके बराबर है? AD जमा BC के। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, जो हमें पूछा गया था वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये बहुत 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 आसान क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के 2-4 क्वेश्चन और रह रहे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। इफ़ यू लाइक माय लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर दें। थैंक यू।